हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फेमस किड्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 5। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि काउंट क्या होता है, काउंट ए क्या होता है, काउंट ब्लैंक कैसे काम करता है, एंड मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है, लार्ज क्या होता है, एंड स्मॉल क्या होता है। तो चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ डेटा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेल्स खाली हैं, ठीक है, एंड कुछ में अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कोई नाम भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अबरार, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इब्रार लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब एक एक सेल को यहाँ पे गिनेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम भी लग सकता है, एंड ये नामुमकिन है। एक एक सेल को गिनना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने यहाँ पे आप लोगों को फंक्शन प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे आप फंक्शन को कैसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कर चाह रहा हूँ कि काउंट एंड काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि काउंट करो इन सबको। सबसे पहले काउंट का मतलब क्या होता है? काउंट का मतलब होता है गिनना। किसी भी आप लोग चीज़ को गिनेंगे तो उसे काउंट कहा जाता है, ठीक है। आप लोग को आई थिंक पता होगा, ठीक है, इतना तो पता होगा, ठीक है। इस यहाँ पे अब मैं फंक्शन लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं काउंट लिख लेता हूँ, टैब प्रेस कर लेता हूँ। अब ये मुझे कह रहा है कि वैल्यू भाई मैं कहाँ से काउंट करूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने रेंज दे देना है, ठीक है, इस तरीके से, एंड इंटर कर देना है, ठीक है। इसने मुझे कहा कि यहाँ पे कुछ ऐसे सेल हैं जिसमें सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं, वैल्यूज़ लिखे हुए हैं, ठीक है। 57 ऐसे यहाँ पे सेल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरे अल्फ़ाबेट्स है या फिर कोई नाम है तो वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है, काउंट ए, ठीक है। इसे काउंट ए भी कहा जाता है, काउंटा भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं फिर से इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसने इन सब को काउंट कर दिया, ठीक है, इनके साथ, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स के साथ। अब यहाँ पे आप लोगों ने इनको अलग करना है। तो अलग कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे एंड देन इसको सेलेक्ट करेंगे माइनस इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ऐसे आप लोग के पास सेल्स हैं जिसमें नेम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ा डेटा हो सकता है तो उससे आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस फंक्शन को यूज़ करके आप लोग इससे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा डेटा है, उसमें कुछ ऐसे सेल्स मुझसे रह गए हैं जो कि खाली हैं या उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो वो हम कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल प्रेस कर देंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे काउंट ब्लैंक कर देंगे, टैब प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे मुझसे रेंज मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेंज दे देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो ये मुझे इसने बता दिया कि भाई कुछ आपके पास कुछ ऐसे सेल हैं जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, खाली है, वो 7 हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे इसका काउंट ए, काउंट एंड काउंट ब्लैंक का यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं मिनिमम मैक्सिमम में, ठीक है। अब मिनिमम मैक्सिमम कैसे यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मिन, एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ मैक्स, ठीक है। इन सबको मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ एंड यहाँ से इसको मैं कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इस रेंज में मेरे पास मिनिमम नंबर कितना है, मिनिमम वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे एक फंक्शन दे देंगे एंड यहाँ पे इसको टैब प्रेस कर देंगे एंड यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, एंड इंटर कर दूँगा, ठीक है। तो इसने मुझे बताया कि यहाँ पे इस रेंज में सबसे जो आपका कम मिनिमम है वो है 2, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मैं मैक्सिमम को कैसे मालूम करूँगा। तो यहाँ पे इक्वल प्रेस कर देंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे मैक्स एंड टैब प्रेस कर देंगे, ठीक है, एंड इस रेंज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एंड इसको मैं इंटर कर दूँगा, ठीक है। अगर आप इस सब का ये करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सब बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से मिनिमम एंड मैक्सिमम को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बड़े डेटे पे भी आप लोग को समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से मिन लिख दूंगा, ठीक है, एंड टैब प्रेस कर यहाँ पे मैक्स लिख दूंगा, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं इक्वल प्रेस कर देता हूँ और फिर से मैं मिनिमम ये कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे इसमें प्राइस में मिनिमम कितनी है, तो यहाँ पे मैं मिनिमम प्राइस यहाँ पे ये ले आता हूँ। एंड यहाँ पे भी मुझे मैक्सिमम प्राइस कितनी है, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे इस सेल को मैं रेंज से सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, एंड इंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे इसने मुझे बताया कि मिनिमम आपकी प्राइस 150 है एंड मैक्सिमम 600। एंड यहाँ पे एक और मैं आप लोगों को इसमें समझा देता हूँ टोटल अमाउंट्स में, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको मैं रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा एंड इंटर कर दूंगा। तो इसमें मिनिमम मेरा अमाउंट वो है इतना। एंड यहाँ पे मैं मैक्सिमम कर देता हूँ, मैक्सिमम मैं यहाँ पे इतना कर देता हूँ, रेंज सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसको इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे उसने मुझे बताया कि मिनिमम आपका 1,78,500 है और मैक्सिमम 6,81,600 है। तो इस तरीके से आप मिनिमम एंड मैक्सिमम को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सीखने वाले हैं लार्ज एंड स्मॉल को। अब लार्ज एंड स्मॉल है क्या, मिनिमम मैक्सिमम में तो हमें ये बताया गया कि भाई इस रेंज में सबसे कम मुझे सेल दिखा दो कि कौन सा सबसे कम वाला है। एंड मैक्सिमम में भी इसी तरीके से, ठीक है, मैक्सिमम में इसी तरीके से आप बता सकते थे कि यहाँ पे इस सेल में इस डेटा में मेरे पास मैक्सिमम सेल कितना है। यहाँ पे लार्ज का क्या मतलब होता है एंड स्मॉल का क्या मतलब होता है, तो मैं इक्वल प्रेस कर दूंगा एंड स्मॉल यहाँ पे मैं ये करूँगा। अब यहाँ पे मुझे बता रहा है एक डायलॉग बॉक्स अरे, ठीक है। तो यहाँ पे अरे का क्या मतलब है कि किस रेंज में भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इस रेंज में, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, कॉमा लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कॉमा लगा देता हूँ, सॉरी यहाँ पे कॉमा लगा दो। अब के का क्या मतलब है, अब के मुझे बता दो कि फर्स्ट नंबर पे मेरा कौन सा छोटा मेरा वैल्यू है, तो वो मैं बता दूंगा फर्स्ट वाला, ठीक है। एंड यहाँ पे इंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि सबसे पहला आपका 286 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले 286 है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि सेकंड में कैसे मालूम करूँगा, तो यहाँ से फिर से मैं इक्वल लगा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्मॉल, ठीक है। टैब प्रेस कर दूंगा, फिर से ये मैं रेंज दे देता हूँ, ठीक है, एंड कोमा लगा देंगे। अब यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो इसने मुझे बता दिया कि सेकंड नंबर पे आपका 300 है। तो इस तरीके से आप स्मॉल फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस बड़े से डेटा में अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि किस तरीके से मुझे सबसे छोटा मुझे पहले नंबर पे कौन सा ऐसा वैल्यू है जो सबसे इस डेटा में कम है, तो वो आप किस तरीके से करेंगे, तो आप इस फार्मूले को यूज़ करके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो भी कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रेंज दे देता हूँ इन सब में, ठीक है। एंड यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जो मुझे सबसे फर्स्ट जो सबसे मेरा छोटा वैल्यू है वो उसने मुझे बता दिया कि सबसे छोटा वैल्यू आपका 200 है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अपने लार्ज की तरफ, ठीक है। तो आप लार्ज को किस तरीके से यूज़ करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं लार्ज कर देता हूँ एंड देन इसको यहाँ से इस तरीके से डेटा को सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे से डेटा को मैं बड़ा कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं के की जगह पे देता हूँ भाई मुझे फर्स्ट नंबर पे दिखा दो जिसका सबसे ज़्यादा इस डेटा में उसका यहाँ पे वैल्यू है, सेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इंटर कर देता हूँ। तो ये मुझे बता रहा है सबसे ज़्यादा जो है आपका 384 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।